आने वाले हैं स्टेज पर। हम सबके अजीज, हम सबके प्यारे, हमें पिछले कई सालों से अलग अलग टीवी चैनल्स पर अलग अलग फॉर्मेट में हंसाने के लिए तैयार, मजबूर करने वाले द ग्रेट रहमान खान। कुछ लोग वक्त पे आए हैं, कुछ लोग वक्त से पहले आ गए हैं और कुछ लोग अभी तक आ रहे हैं। तो मैं अर्ज कर दूं आप लोग के लिए कि वक्त पे आने वाले तो सब अच्छे हिंदुस्तानी हैं। यार मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को क्या कहना पड़ता है। वक्त पे आने वाले तो सब अच्छे हिंदुस्तानी हैं और देर से आना जिनकी आदत सच्चे हिंदुस्तानी। देखो एक चीज तो तय हो गई साहब कि शादी वादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर वाली को इससे लेना देना नहीं है कि कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, स्टेज पे है, दुकान में है, मकान में फोन आ जाता है। तो भाई साहब कुछ उसूल मैं आप लोगों को बता दूं मेरी कॉमेडी के ताल्लुक से। नॉर्मली मेरे दोस्त कहते हैं मेरा जोक ऑडियंस को 1 से 1.5 सेकंड के बाद समझ में आता है। मैं ऐसा नहीं मानता, बहुत से लोग को घर जाके भी आता है। और जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं बाद में भी आ जाता है। देखिए आप लोग की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, यही अगर बरकरार रखेंगे लास्ट तक तो बहुत मजा आएगा। मैं आप लोग को वो सुनाऊंगा जो मैं सुनाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं वो बेचूंगा जो बेच दूंगा। तो अब तय करना है आप लोग कैसे हैं, ठीक। एक और उसूल है कि हाथ उठे अगर ताली को तो ठोक दो ताली, सोचो मत। और वाह निकलती हो दिल से तो फिर होठों पर रोको मत। हंसने वाली बात पे हंसकर तुम काबिल कहलाओगे और ना समझो तो जोर से हंस दो, जिंदा दिल कहलाओगे। और जिंदा हो तो बॉडी को कुछ हरकत देना लाजिम है, वरना सब ये समझेंगे भेजे की बत्ती डिम है। और जो करने का मन करता है वो कर डालो, सोचो मत। और जो भी जोर से आए कर दे, आ जाए तो रोको मत। अब यहां से शुरू होता भाई साहब। देखिए मैं सबसे पहले तो ये जो एक जुर्रत की है हमारे कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब ने मॉल में इस तरह का प्रोग्राम करना, ये क्या होता है कि जश्न अदब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जश्न अदब वाले वो सोचते हैं जो आम अदब वाले सोच नहीं पाते। तो एक बार प्लीज गिव इट अप फॉर देम, क्योंकि ये दिल गुर्दे का काम है यहाँ तक ऐसे लोगों को जमा करना और ऐसे माहौल में भी एक प्रोग्राम करना जो अदब का प्रोग्राम है। और ये बहुत अदबी प्रोग्राम होगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि एक रिवायती स्टैंड अप मुझसे सुनेंगे तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा अदब का मामला चलेगा। जहां आप लोग अदब से भटकेंगे तो मैं आपको वो सुना दूंगा जो फिर मेरे पास है। तो भाई वो तय होता है कि आप लोग किस तरह सुन रहे, मैं उसी तरह से आप लोग को सुनाऊंगा। क्योंकि सस्ता बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी बहुत जाने माने ह्यूमरिस्ट, सटायरिस्ट हैं। वो कहते हैं मिजाह का मतलब है ह्यूमर। वो कहते हैं कि सस्ता मिजाह बहुत महंगा पड़ता है। और गोपीचंद नारंग कहते हैं कि माशरे की इस्लाह के लिए कोई दूसरा अदबी हरबा इतना कारगर नहीं जितना कि तंजो मिजाह। तो ह्यूमर और सटायर के साथ हम चलेंगे। और आजकल के जो ह्यूमरिस्ट हैं, सटायरिस्ट हैं और आजकल के जो अदीब हैं, इनको देख लीजिए, इनकी तहरीरों में इमोशन कम, एल्गोरिदम ज्यादा है। और आजकल के जो अदीब हैं वो कहते तो कि मैं समाज को बदलने के लिए निकला हूं, लेकिन उनके इंस्टा बायो में लिखा होता है कंटेंट क्रिएटर। हाँ वो देखो मेरी बात थोड़ी देर से समझ में आएगी। अगर आपको तुरंत समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए बहुत गहरी बात हो गई। आप पर जिम्मेदारी। और नई जनरेशन है। मेरा ताल्लुक बकौल मुश्ताक अहमद यूसुफी, मेरा ताल्लुक तो उस भोली भाली नस्ल से है जो ये समझती कि बच्चे बुजुर्गों की दुआओं से पैदा होते हैं।
आजकल की जनरेशन बड़ी तेज है साहब, आजकल के बच्चे इतने एडवांस है। पहले के दौर के स्टूडेंट्स के बच्चों की किताबों में फूल मिला करते थे, आजकल के बच्चों की किताबों में ऐसी चीजें मिलती जिससे फूल खिल नहीं सकते। जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है साहब। आजकल किताबें लाइब्रेरीज में कम और रद्दी की दुकान में ज्यादा मिल रही, यह अफसोस का मकाम है। मैंने आजकल के कपल की जो डिस्कशन है, बातचीत भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मैंने एक बार एक कपल को, जो जेन-जी कहते हैं, जिनको बैठ के बात कर रहे थे, वो लड़की कहती मेरे लिए क्या बनाओगे तुम? तो कहता मैं तुम्हारे लिए बड़ा सा मॉल बनाऊंगा, बड़ी सी जगह होगी कुशादा। बोलती नहीं नहीं वो नहीं, मेरे कुछ और। तो कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बहुत बड़ा मैं पार्क बनाऊंगा, खूबसूरत पार्क। बोलते नहीं नहीं वो भी नहीं, बहुत भीड़ होती वहां पे, कोई ऐसी जगह बताओ जहां पे कोई आता जाता नहीं। लड़का कहता फिर मैं तुम्हारे लिए एक लाइब्रेरी बनाऊंगा। लाइब्रेरी में कोई नहीं आता जाता साहब, बड़ा अलग ही है, बड़ी ट्रेजेडी वाली बात है। अच्छा, शादीशुदा कितने लोग हैं? एक बार जरा हाथ उठा के बताइए। काफी लोग, काफी लोग। और कितने खुशहाल लोग हैं वो भी हाथ उठा के बताइए। जो बीवी के साथ नहीं आया है उसको लग रहा है घर पर रख के यहां पर स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। बीवी के बगल में आदमी इतना डरा सहमा बैठता है, ऐसा लगता है अमेरिका के बगल में बांग्लादेश बैठा हुआ है। ऐसा होता नहीं है। बहरहाल मजे मजे की बातें हैं। मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली ये होता है, मुश्ताक अहमद यूसुफी कहते हैं कि बीवी से इश्किया गुफ्तगू करना, यानी रोमांटिक डिस्कशन करना, ऐसे ही है जैसे इंसान वहां खारिश करे जहां ना हो रही है। वो कहते हैं कि वो बीवी जो अपने शौहर की सारी गलतियां माफ करते, वो ड्रामे के आखिरी एपिसोड में पाई जाती है। मुनव्वर राना कहते हैं कि हमारी औरतें बड़ी मासूम हैं, वो हमें अपना शरीके हयात समझती है, लेकिन ये हयात ही जानती कि कौन कौन शरीके हयात है। वो कहते हैं कि शादीशुदा जिंदगी में सुकून ढूंढना जो है वो रेलवे स्टेशन में असली मिनरल वाटर ढूंढने की तरह है, नहीं मिलता भाई साहब। और मेरे नजदीक शादी तो वो जनाजा है जिसमें दूल्हा डिजाइनर शेरवानी का कफन पहन के घूम रहा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। काफी जैसे मुझे रंजीत भाई ने बोला था कि ऑडियंस बहुत अच्छी है, तो एक बार अपने लिए बजा लीजिए। आप लोग जिस तरह से सुन रहे हो तो मुझे मजा आ रहा है। और मैं, क्योंकि ये रिवायती स्टैंड अप का शो नहीं है, लिटरेरी शो है, इसमें लिटरेरी ह्यूमर, तो मैं लिटरेचर के कुछ नगीने आपके सामने पेश करना चाहूंगा। सागर खयामी जो इश्क के हवाले से कहते हैं कि वो देखिए कि बेगम जो चाहती थी वही काम हो गया, और किल किल से रोज रोज की आराम हो गया, और कहने लगी है जब से गजल औरतें जनाब, मर्दों से गुफ्तगू का गजल नाम हो गया। और अहमद फगुनवी का शेर है कि मोहब्बत आजकल एक शगल है बेरोजगारों का, मोहब्बत आजकल एक शगल है बेरोजगारों का, नहीं लगती है जिसकी नौकरी वो दिल लगाते हैं। मुझे उनका एक, देखो काफी तादाद में यहाँ खवातीन बैठी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द वुमेन्स, मैं औरतों की तारीफ में जो सैयद जमीर जाफरी का एक शेर याद आ रहा है कि मन में कितने, और बाकायदा तारीफ ही है कि मन में कितने ख्वाब, कितने खौफ, कितने वसवसे, चांदनी रातों में भी आराम से सोती नहीं। और औरत एक तख्लीक है, एहसास की उस सतह पर खुश तो हो जाती है लेकिन मुतमईन होती नहीं। मैं शौहरों की भी पोल खोलता हूं, ऐसा नहीं है, हमारे मर्द हज़रात भी कम नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा, हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल जब्बार भाई, एक बार मस्जिद के सहन में बैठ के कह रहे थे, भाई साहब अगर कोई किसी
पराई औरत की तरफ निगाह नहीं डालता है ना, तो उसे जन्नत में इतनी खूबसूरत बीवी मिलती है, इतनी खूबसूरत, जैसे गफूर भाई की औरत। ये है। और उन्होंने एक दफा मुझे समझाया कि देखो, किसी गैर महरम पर की किसी पराई स्त्री पर अगर आपकी निगाह पड़ जाए तो वो गुनाह है। इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ हराम। कहते औरत पर निगाह पड़ जाए, गैर औरत पर, तो गुनाह है। तो मैंने कहा कि भाई साहब, अगर कभी इत्तेफाक से नजर पड़ जाए तो कहा, इत्तेफाक से नजर पड़ जाए तो गुनाह नहीं है। तो हमने उसका जवाब निकाल लिया, कभी इत्तेफाक से किसी पे नजर पड़ जाती थी तो हटाते नहीं थे। वो कहे ये क्या, तो बोले इत्तेफाक वाली चल रही है भाई। तो ये है तरीकेकार, ये इंसान खोज लेता है, और ये है चालाकी, ये तेजी। मुझे जैसे उनकी, अगर आप एक छोटा सा पीस अगर सुनना चाहे तो मैं सुना दूं सैयद जमील जाफरी का। वो मुझे एक बातों बातों में आ गया कि उन्होंने औरतों की असेंबली तस्वुर किया था। मान लें हमारे यहाँ भी असेंबली है, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन अगर उस असेंबली में सारी औरतें ही औरतें होंगी तो क्या मंजर होगा, हैं? आप एक लम्हे के लिए तस्वुर करिए कि वो शानों पे जरकार आंचल संभाले, इधर से उधर मस्त जुल्फों को डाले, मियाँ और बच्चे खुदा के हवाले, और हंसी हाथ में नर्म फाइल संभाले, किस अंदाज से नाज फरमा रही है कि जैसे चमन में बहार आ रही है। और मुबाहिस में यूं गर्म गुफ्तार है सब कि बस लड़ने मरने को तैयार है सब, उसूलकार है सब, तरहदार है सब, बराबर बराबर की सरकार है सब। और इधर असगरी भड़क गई अकबरी से, इधर असगरी भड़क गई अकबरी से, उधर तिफल रोने लगे गैलरी से। वो स्पीचों में गोटे कनारी की बातें, बहों की किफायत शियारी की बातें, पड़ोसन की परहेजगारी की बातें, घर की आई कंवारी की बातें, और रवा है हुजूम तजल्ली के धारे, वो आंचल समेटे, वो गेसू सवारे, दमे गुफ्तगू कोई जीते न हारे, सितारे उसे टकरा रहे हैं सितारे। और बुआ को तो देखो न गहना न पाता, पजट हाथ में जैसे धोबिन का खाता। पांदाज़ गैज़ो गज़ब बोलती हैं, बावाज़ शोरो शगब बोलती हैं, नहीं बोलती हैं तो कब बोलती हैं, वो जब बोलती हैं तो सब बोलती हैं।